नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। मुंबई की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा धमाका बीएमसी के मेयर चुनाव को लेकर हुआ है। जिस चुनाव को लेकर बीते कई हफ्तों से सत्ता संघर्ष, होटल पॉलिटिक्स और अंदर खाने सौदेबाजी चल रही थी, वहां अब ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। जी हां, वही उद्धव ठाकरे जिन्होंने बीजेपी से अलग होकर राजनीति की नई धारा बनाई थी, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, अब वही उद्धव ठाकरे बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनवाने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि यह समर्थन खुलकर नहीं बल्कि रणनीतिक तरीके से दिया जा रहा है, वोटिंग से दूर रहकर। लेकिन राजनीतिक असर वही है। बीजेपी अब बिना किसी सहयोगी दल के भी आसानी से अपना मेयर बना सकती है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सीटों का गणित समझ लेते हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना रही, जिसने 65 सीटें मिली। तीसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना रही, जिसे 29 सीटें मिली। कांग्रेस को 24 सीटें मिली, एआईएम ने 8 सीटें जीती और राज ठाकरे की पार्टी ने सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 सीटों का है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत से कुछ कदम पीछे जरूर थी, लेकिन शिंदे गुट की 29 सीटों के साथ मिलकर बीजेपी पहले ही 118 के आंकड़े को पार कर चुकी थी। यानी तकनीकी रूप से बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा था। लेकिन असली लड़ाई सीटों से ज्यादा सत्ता नियंत्रण को लेकर थी, खासकर मेयर पद, स्टैंडिंग कमेटी और वित्त समिति जैसे अहम पदों पर। चुनाव नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी पे दबाव बनाना शुरू किया कि मेयर पद आधा कार्यकाल उनका होना चाहिए और आधा बीजेपी का। यानी पहले 2.5 साल शिंदे गुट का मेयर और अगले 2.5 साल बीजेपी का। यही नहीं, उन्होंने यह भी मांग की कि स्टैंडिंग कमेटी और खासकर वित्त समिति जैसे ताकतवर पदों पर भी शिवसेना शिंदे गुट का नियंत्रण होना चाहिए। इस दबाव की राजनीति के तहत शिंदे गुट ने अपने पार्षदों को मुंबई के एक 5 सितारा होटल ताज होटल में शिफ्ट कर दिया। इसका मकसद साफ था, किसी भी टूट फूट या क्रॉस वोटिंग से बचना और बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। लेकिन राजनीति में हर दाव सफल नहीं होता और इस बार शिंदे गुट की यह होटल पॉलिटिक्स उल्टी पड़ गई। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। ताजा जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि अगर बीजेपी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारती है तो उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस इस चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रहेगी। यानी वे वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे। इसका सीधा राजनीतिक मतलब यह है कि अब 65 सीटों वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी और 6 सीटों वाली राज ठाकरे की पार्टी वोटिंग से बाहर रहेगी, तो कुल सदन संख्या घट जाएगी। ऐसे में बीजेपी अपनी 89 सीटों के दम पर ही आसानी से बहुमत साबित कर देगी। उसे न तो शिंदे गुट की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी अन्य दल की। यह तकनीकी समर्थन भले ही खुले मन से न दिखे, लेकिन असल में यह बीजेपी के पक्ष में निर्णायक साबित होने वाला है। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या यह सब बिना किसी डील के हुआ है? सूत्रों का दावा है कि उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच अंदर खाने बातचीत हुई है। हालांकि इस बातचीत का कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि बीएमसी मेयर चुनाव को लेकर कोई न कोई समझौता जरूर हुआ है। खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे सीधे तौर पे बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनकी राजनीति का बड़ा हिस्सा बीजेपी विरोध पे आधारित रही है। लेकिन उन्होंने समर्थन देने का एक सॉफ्ट तरीका चुना, खुद को वोटिंग से दूर रख के। इस रणनीति से 2 फायदे हुए। पहला, बीजेपी को बिना किसी सौदेबाजी के मेयर पद मिल जाएगा। दूसरा, शिंदे गुट को पूरी तरह किनारे कर दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य शिंदे गुट को सत्ता से दूर रखना है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के लिए शिंदे गुट एक साझा राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन चुका है। उद्धव ठाकरे के लिए शिंदे वही नेता हैं जिन्होंने उनकी पार्टी तोड़ी, उनकी सरकार गिराई और शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर कब्जा कर लिया। वही राज ठाकरे भी शिंदे गुट को अपनी राजनीतिक जमीन पे चुनौती के रूप में देखते हैं।
ऐसे में बीजेपी, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तीनों की अस्थायी रणनीतिक रुचि एक बिंदु पर मिलती नजर आ रही है। शिंदे गुट को बीएमसी की सत्ता से बाहर रखना। यही वजह है कि शिंदे गुट की 2.5 साल वाली मांग, होटल पॉलिटिक्स और दबाव की राजनीति अब पूरी तरह बेअसर होती दिख रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस में है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उनके लौटने के बाद यानी 23 जनवरी के बाद बीएमसी मेयर पद के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। आरक्षण तय होते ही यह साफ हो जाएगा कि मेयर किस वर्ग या समुदाय से होगा। लेकिन इतना लगभग तय माना जा रहा है कि मेयर चाहे किसी भी वर्ग से हो, वह बीजेपी का ही होगा। वजह साफ है, बीजेपी के पास न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें हैं, बल्कि अब उसे उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से रणनीतिक समर्थन भी मिल चुका है। शिंदे गुट ने अपने 29 पार्षदों को ताज होटल में ठहराकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वे एकजुट है और बीजेपी को उनकी शर्तें माननी ही होगी। लेकिन अब स्थिति यह बन गई है कि बीजेपी को उनकी जरूरत ही नहीं है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि खुलकर बीजेपी का समर्थन करना उनकी पार्टी के कैडर और समर्थकों के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने एक चालाक रणनीति अपनाई, वोटिंग से दूर रहना। इससे उन्होंने 3 काम एक साथ कर दिए। बीजेपी का मेयर बनवाने का रास्ता साफ कर दिया, शिंदे गुट को राजनीतिक तौर पे कमजोर कर दिया, खुद पर बीजेपी से हाथ मिलाने का सीधा आरोप भी नहीं आने दिया। अब अगर हम बीएमसी चुनाव के नतीजों का गहराई से विश्लेषण करें तो यह साफ हो जाता है कि उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी हार रणनीतिक थी, न कि केवल चुनावी। पिछले 2-3 चुनाव में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के साथ चुनाव लड़ते रहे थे, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी उनके सहयोगी थे। इस गठबंधन ने उन्हें सत्ता दिलाई और बीजेपी को चुनौती दी। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे को लगा कि वे अकेले दम पर, खासकर अपने भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव जीत सकते हैं। यही सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी चुनाव में कांग्रेस से अलग लड़ने का फैसला चुनाव ठाकरे ने आखिरी समय में लिया और इस फैसले में सबसे बड़ी भूमिका संजय राउत की रही। जैसे ही संजय राउत ने चुनावी रणनीति संभाली, कांग्रेस को पूरी तरह अलग कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस की ओर से बातचीत की गुंजाइश छोड़ी गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे खेमे का यह भरोसा था कि ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे मिलकर चुनावी समीकरण बदल देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उल्टा रहा। चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें मिली, कांग्रेस को 24 सीटें मिली और एआईएम ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा एआईएम की ओर से चला गया, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी अलग थलग लड़ रही थी। अगर ये पार्टियां साथ होती तो यह वोट विभाजन नहीं होता और बीएमसी में बीजेपी विरोधी गठबंधन की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत होती। कई सीटों पर जीत का अंतर बेहद कम था और वहां वोट कटने का सीधा फायदा बीजेपी को मिला। यानी राजनीतिक गणित साफ कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला न किया होता तो आज बीएमसी का वोट शायद उनके नियंत्रण में होता। राज ठाकरे की रणनीति में भी रही नाकाम राज ठाकरे की नीति। उन्होंने उद्धव ठाकरे से बड़ी उम्मीदें थी। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से मराठी वोट एकजुट होने की बात कही जा रही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर यह प्रयोग सफल नहीं हो सका। राज ठाकरे की एमएनएस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई, जो एआईएम से भी ज्यादा कम थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ठाकरे ब्रदर्स वाला दांव भावनात्मक तो था, लेकिन चुनावी तौर पे कारगर साबित नहीं हुआ। बीएमसी मेयर चुनाव में उद्धव ठाकरे की इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान शिंदे गुट को हुआ। वे पहले ही बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में थे और मान रहे थे कि बीएमसी में भी उन्हें सत्ता साझेदारी मिलेगी, लेकिन अब स्थिति यह है कि उन्हें मेयर पद मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। राजनीतिक भाषा में कहे तो शिंदे गुट को अब सत्ता के बाहर रहकर सत्ता में रहने की स्थिति में डाल दिया गया है। यानी सरकार में तो है, लेकिन अस्थायी निकाय राजनीति में उनकी भूमिका सीमित होती जा रही है। बीजेपी के लिए यह स्थिति रणनीतिक जीत से कम नहीं है। पार्टी ने न तो शिंदे गुट की 2.5 साल वाली मांग मानी, न ही किसी प्रकार की सत्ता साझेदारी का वादा किया, और फिर भी उसे मेयर पद मिलने जा रहा है। यह बीजेपी नेतृत्व के लिए एक बड़ा संदेश है कि वह अब एक गठबंधन राजनीति में दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाली नहीं है। चाहे सहयोगी दल हो या विपक्षी पार्टियां,
बीजेपी अब सत्ता संतुलन अपने पक्ष में बनाए रखने की नीति पे काम कर रही है। बीएमसी मेयर चुनाव अब सिर्फ मुंबई नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया, यह महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है। एक तरफ बीजेपी है जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अब बिना किसी सहयोगी के मेयर बनाने की स्थिति में है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने चुनावी हार के बाद रणनीतिक चाल चलते हुए शिंदे गुट को कमजोर करने और बीजेपी के साथ अप्रत्यक्ष तालमेल बनाने का रास्ता चुना है। और तीसरी तरफ शिंदे गुट है जो सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के अहम फैसलों से बाहर होता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह अंदर खाने समझौता आगे चलकर किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन का संकेत देगा। क्या शिंदे गुट इस झटके के बाद अपनी रणनीति बदलेगा और क्या उद्धव ठाकरे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए बीजेपी के साथ नए समीकरण गढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।